इश्यूज को डील कैसे करना है, नॉट ओनली टू उसको हाईलाइट करना कि भाई प्रॉब्लम क्या है या उसकी वजह क्या थी। और ऑब्वियसली एग्जैक्टली। वजह डिस्कस करोगे तो उसके साथ साथ उसका इलाज ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अगर वजह ये होगी तो इन वजूहात को अगर हम लोग ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका हल निकल आएगा। हमारे माशरे में जितने भी मसाइल है उसकी मेन, अगर आप उसको, आप कहते हैं ना फाउंडेशन, जो फाउंटेन है जिससे वो निकल रही है, वो वो जो हम्म। जगह है ना जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होने के प्रोसेस चल रहा होता है, वो वहां से शुरू होता है कि हम अपने परसेप्शन के मुताबिक दुनिया को देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि लोग भी जी। हमारी परसेप्शन और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो। हम हाँ। समझने से कासिर है कि मैं मेरा जो इमोशनल पैटर्न है, या मेरी जो इमोशनल स्ट्रेंथ, हम्म। या मेरे जो दुनिया को देखने परखने का जो अंदाज है, वो सरकाशिफ का नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, हम्म। का मुख्तलिफ होगा। तो वो हम एक दूसरे को वो समझे बगैर, हस्बैंड चाहता है कि मेरी बीवी उसी तरह हो जिस तरह मैं चाहती हूँ, या बीवी अगर डोमिनेंट हो वो हम्म। नहीं चाहेगी कि वो इस तरह हो। तो हर एक का अपना हम्म। एंटिटी, एक एक ना एक डेकोरम होता है हर इंसान के अंदर, इंडिविजुअलिटी, उसकी उसकी पहचान है। उस पहचान को हम मानने के लिए हम्म। तैयार नहीं होते, और उसकी वजह से सारा मेस क्रिएट हो जाता है। आपने हस्बैंड वाइफ की बात की ना कि हस्बैंड चाहता है वाइफ मेरे मुताबिक हो, वाइफ समझती है कि हस्बैंड को, यहाँ तक भी बात इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से, अगर नहीं बल्कि वो करते हैं, यानी हम्म। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारी जिंदगी जिए। मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स जिस दौर में रहे थे, जिस वक्त वो बच्चे थे, जिस वक्त वो पल बढ़ रहे थे, जिस तरह के उनके माँ बाप और ब्रॉटअप थी, हम्म। दैट इज टोटली डिफरेंट इन द केस ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो एग्जैक्टली। एक अलग दौर में पैदा हुए हैं, एक नई डिमांड्स हैं, नए सिग्नल्स हैं, मुआशरे की नई, जो सोसाइटी के रूल्स तकरीबन तब्दील हो जाते हैं। और पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, बच्चा हमारी हमारी मर्जी का कैरियर चूज करे। क्यों? उसको पता नहीं है, उसको जिंदगी का पता नहीं है कि उसने क्या चूज करना है। कैसे पता नहीं है? अगर वो एक नॉर्मल दिमाग के साथ पैदा हुआ है और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, तो उसको कैसे पता नहीं है कि उसने क्या करना है? ये तो हो ही नहीं सकता कि एक नॉर्मल इंसान को ये पता ना हो कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, अगर वो नॉर्मल है तो एग्जैक्टली। वो उसमें वही चीजें, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होंगी सोसाइटी के जो बेसिक नॉर्म्स हैं, रिलीजन के जो नॉर्म्स हैं, या जो भी रूल्स हैं वो बेसिक हैं, वो सबको पता होने चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें, जब हमारी अपनी ख्वाहिशात या अपनी चॉइसेस शामिल हो जाती है बीइंग अ पेरेंट, हम्म। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो बुनियादी तौर पर बच्चे को जो 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 बुनियादी चीजें वो सिखाना इज ओके, लेकिन मैं समझती हूँ असल में वो पेरेंट्स फर्क नहीं कर पाते ना, वो समझते हैं शायद हम उनको जिंदगी गुजारने के तरीके सिखा रहे हैं। एक्चुअल में ना, यानी आप अगर अपने व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि उस इस बुक में ना, जो ये हम्म। साइकोथेरेपी के, व्हाट इज साइकोथेरेपी, ये जो बुक मैं पढ़ रहा था उसमें कहते हैं कि ये जो हम इंसान वाहिद मेमल है, यानी हम वाहिद मखलूक है जो बच्चे पैदा करते हैं, जो हम्म। सबसे ज्यादा अरसा अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। अदरवाइज कोई और जानवर, कहीं कोई और चीज इतना ज्यादा अरसा नहीं गुजारता एक्चुअल में। और हम्म। हम इतना ज्यादा, हम एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ अपनी फिजिकल इम्पोजिशन करते हैं, बल्कि हम इमोशनल इम्पोजिशन भी कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, कि नहीं हाँ। ये इस तरह। और हमारी जो इमोशनल, ये जो हमारी डिपेंडेंसी है ना पेरेंट्स के ऊपर एक हम्म। खास तक, और हमारी ऊपर जो सोसाइटी की वैल्यूज, डूज एंड डोंट्स, और इसको डाल के हम्म। ये जो हमारी जो जो ख्वाहिशात के मुताबिक जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना, उधर से हमारी हम्म। प्रॉब्लम और ब्रेकेजेस शुरू हो जाती है। बाकी देखिए, अब आपने उन्होंने बात की रिगार्डिंग इमोशनल कंट्रोल, और या फिर रिश्तेदारों की बात की कि माँ बाप हो, या और बच्चे, और साथ में हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन जो सोसाइटी है हमारी, उसमें बहुत सारे और इंटरेक्शन इस तरह के होते हैं कि जो कि ट्रांजिएंट होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लंबे नहीं चलते, ट्रांजैक्शनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ट्रैफिक ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, उसमें आपको नहीं पता कि अगला बंदा अगली गाड़ी में कौन सा है, लेकिन ये कि वहाँ पे भी ये हमारी एक एक सोशल क्वालिटी हमारे सामने आती है कि वो चाहते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ वही सही है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वही अगला भी करे, मुझे रास्ता दे, हम्म। बाकियों को जो है ना वो जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए है। इसी तरह फ्रेंड्स में भी आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, वर्क स्पेस में
कोलीग होते हैं आपस में, वो हर कोई चाहता है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सेप्ट किया जाए, मेरा जो तरीका है वो एक्सेप्ट किया जाए। तो हम्म उसमें टॉलरेंस जो है ना, वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी से कम होती जा रही है। बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि इसको उसको बढ़ाया जाए। टॉलरेंस ट्रैफिक में भी, टॉलरेंस वर्क स्पेस में भी, टॉलरेंस जो है वो आपस की दोस्तियों में भी। अच्छा सर, अगर इसके हम लोग बुनियाद देखें ना, ये टॉलरेंस का जो इशू एज अ होल चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे यही वजह है कि शुरू से इम्पोज की जाती है ना हम पे चीजें, ये तुमने करना है, तुम्हें पसंद है कि नहीं है, दुपट्टा तुमने ओढ़ना है, लड़का जो है ये करेगा, लड़की ये करेगी, क्योंकि वो जो चीजें हैं, चाहे वो सोसाइटी की रूल्स हैं या माँ बाप की अपनी ख्वाहिशात है, वो इम्पोज की जाती हैं। तो हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है या जो हमारी अपनी सेल्फ है, वो शुरू से दबाते आ रहे हैं ना, तो हम में ये चीज फिर वो स्प्रिंग की तरह ऊपर आना चाहती है शायद। मैं इट्स इट्स अ हाइपोथेसिस के शायद ये वजह है कि हम फिर हर जगह हावी होना चाहते हैं, हमें शायद फिर खुद अपना आप जो है वो नजर आ रहा है कि हमने इस हमें आगे होना चाहिए या हमें हावी होना चाहिए। तो दोस्तों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, हावी होते हैं, फिर ट्रैफिक में भी। आपको नहीं लगता कि इसकी ये वजह होगी कि हमें शुरू से खुद को एक्सप्रेस करने का कोई मौका नहीं दिया जाता, या जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं दिया जाता? नहीं नहीं, आप इसको देखो ना कि आपका क्राइटेरिया क्या है। एक हमारे माशरे के अंदर एक अच्छी सुलझी हुई शरीफ किस्म की लड़की या खातून का क्राइटेरिया क्या है? कि वो कम बोलेगी, वो किसी को जवाब नहीं देगी, वो किसी मेल मेल से दूर रहेगी, वो अननेसेसरली घर में ज्यादा रहेगी, वो बाहर, मसलन ये कि शी विल हैव टू हैव अ वर्ल्ड इनसाइड हर, so हम्म that forcefully injecting this thought to have a world inside her हाँ forces her to have a world outside as well, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी उधर हम्म होती है ना, इधर डायरेक्ट नहीं है। हम हाँ अपने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हम, इसलिए बिकॉज हमारी हम्म। दुनिया अंदर पड़ी हुई है। तो वाई शुड, आप जब भी देखोगे ना कि आप किसी जो लोग मरी के अंदर रहते हैं ना, उन्होंने मरी इतना नहीं देखा होगा जितना कि एक टूरिस्ट में हम्म मैं मरी को देखूंगा। मसलन अभी जब मैं उधर हाँ अभी जब मैं उधर गया ना इंग्लैंड में, तो मेरे जो भांजे और भतीजी हैं, उन दोनों ने मुझे कहा कि हमने इंग्लैंड इतना नहीं देखा हुआ था जितना कि आपने 2 हफ्तों में हमें दिखा दिया। The way we look at a female before marriage, and once we get that female and she comes in our cage में आ जाती है, फिर वो अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती है। हम चाहते हैं कि हम हर वक्त उस प्रोसेस के अंदर रहें। अच्छा, देखिए, ओके। अ, तुम्हारी बात ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वो उस सोसाइटी के लिए ठीक है। वो सोसाइटी जो है वो रिलीजियस जो डिक्टेट्स हैं उससे बाइंडिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। ये बहुत, जब से ये सोसाइटी की दोनों की डेवलप हुई है, तो उसमें पहले शुरू में जो चर्च है उसका बहुत मेजर रोल था सोसाइटी में। वेरी फिर ट्रू। उसके बाद उन्होंने उस चर्च के रोल को ख़त्म किया और फिर डेमोक्रेसी या उसका डिफरेंट सोशल सेटअप हो गया उनका। रिलीजियस डिक्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है, और वो आई डोंट थिंक के चेंज होगा बहुत जल्दी। तो ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी की भी, हमारे लोगों की भी। दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि तुम पठान हो, मैं पंजाबी हूँ, मैं का हूँ, सिंध का हूँ, या मैं मकरानी हूँ। नहीं, this is the color that we have in our society, and it needs to be celebrated. इसको ये कि पठान बेवकूफ़ है, सिंधी जो है वो काम नहीं करता, पंजाब जो है वो, पंजाबी जो है वो डोमिनेटिंग है, वो सारा ऐसा होगा नहीं। ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी में। वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। लेकिन अ, उस मुआशरे को कॉपी करना यहाँ पे, यूके का, यूएसए का, वेस्टर्न मुआशरे को, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि जिस तरह इंडोनेशिया या मलेशिया की जो इस्लामिक सोसाइटी है, उसको क्यों ना हम कॉपी करें। What do you think? What is the impediments? Why we can't do it? Once we know कि there'll be benefits in following that society like Malaysia, Indonesia, तो हमारे ब्लॉकेज कहाँ पे है और क्यों है और उसमें देखिए, फायदा? मैं अभी आपको अभी इस वीकेंड का 2-3 दिन पहले का इंसिडेंट है जिसमें
पिछड़ा में एक बंदी को जो है वो लोगों ने पकड़ लिया था बिकॉज शी वॉज वेयरिंग शर्ट